जय हिंद चिल्ड्रन, मैं सेल्फ अजय कुमार फ्रॉम वाराणसी। और बच्चों, आज मैं आपको साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं। और कई बच्चों की डिमांड थी सर इंग्लिश में, तो देखिए मैं चीज़ों को इंग्लिश में बताने जा रहा हूं, उसको हिंदी में भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं जो काफ़ी दिनों से डिमांड कर रहे हैं कि सर प्लीज़ टेल द क्वेश्चंस इन इंग्लिश, तो उनकी भी प्रॉब्लम हल हो जाएगी, ठीक है। और आपको पता है कई बच्चे सेंटर के लिए पूछ रहे हैं कि सर सेंटर का नाम नहीं दिख रहा है, बच्चों सिटी नेम नहीं दिख रहा है। तो उसके लिए बच्चों देखिए आप परेशान मत होइए, फॉर्म आपने भर दिया है, ठीक है। और देखिए कई बच्चे थोड़ा सा डीमोटिवेट हो रहे हैं, कई बच्चे कह रहे हैं कि सर रोना आ रहा है। ध्यान दीजिए, कमेंट में आप लोगों में देखा होगा। तो बच्चों एक चीज़ देखिए, ध्यान दीजिए, मैं स्पष्ट तौर पे बता रहा हूँ कि जैसे कि आपके क्वेश्चन आ रहे हैं 100, मान लीजिए 100, ठीक है भाई। ऐसा थोड़ी ना है कि आपको सभी सवाल आ जाएंगे। और मैंने कट ऑफ दिखाई हुई है कि देखिए इतने नंबर पे 400 में से आपके 180 नंबर पे ऑल ओवर इंडिया रैंक 268 आ रही है। सोचिए, ऑल ओवर इंडिया रैंक 180 पे, मतलब 50% से भी कम, ये लास्ट ईयर का है, ठीक है। तो आपकी मान लीजिए तैयारी नहीं है किसी वजह से, मान लीजिए 100 में से आप 20 सवाल 30 सवाल नहीं कर पाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, क्या दिक्कत है। और कभी भी देखिए जो चीज़ टफ लगे कि नहीं भाई ये तो हमें समझ में आएगा ही नहीं, उसको छोड़ दीजिए, उसके पीछे नहीं पड़ना है। तरीका क्या है, बहुत कम दिन बचे हैं, जो भी आसान चीज़ें हैं, जो भी इजी क्वेश्चंस हैं, इजी टॉपिक्स हैं जो आपने अभी तैयार नहीं किए, उनको देख लीजिए। रिवीजन स्टार्ट कीजिए, एक समय बनाइए जिसमें सुबह के समय या कभी भी समय जो आप सबसे अच्छे आपकी पढ़ाई होती है उस समय आप रिवाइज कीजिए चीज़ों को। मैथ्स के फॉर्मूला हो गए, साइंस के कुछ क्वेश्चंस हो गए, इतिहास के हो गए, उनको रिवाइज कीजिए। और अभी भी मैं कहूँगा कि जो श्रेष्ठा के स्टार्टिंग के वीडियोज़ हैं वो बच्चे अभी देख नहीं रहे हैं, प्लेलिस्ट में जाइए, शुरुआत के जितने वीडियोज़ हैं सब एक एक करके देख डालिए। कुछ ही बच्चे देखना स्टार्ट किए हैं, ठीक है, तो आप उसको सभी को देख डालिए और कॉन्फिडेंस रखिए कि आपका सिलेक्शन होगा। कई बच्चे लिखें कि सर मैं टॉप 50 में आऊँगा, तो उनका कॉन्फिडेंस बता रहे कि वो टॉप 50 में आएंगे। और मुझे बहुत खुशी होगी अगर मेरे जरिए जो पढ़ाए हुए बच्चे इंडिया में टॉप करें, क्योंकि बच्चों आपको पता है कि मैं सब चीज़ें यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, कोई भी यूट्यूब पे इस तरीके से अभी पढ़ा नहीं रहा है, ठीक है। और पेपर भी मैंने दिखा दिया। आज मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में कई बच्चे किसी वजह से मान लीजिए किताब नहीं खरीद पाए, क्योंकि काफ़ी कम समय मिला फॉर्म आने में, फॉर्म भरने में किताब नहीं मिल पाई है। तो ऐसे देखिए बच्चों कॉपीराइट इशू रहता है, लेकिन आज मैंने आपके लिए क्वेश्चंस भेज दिए लास्ट ईयर के। लास्ट ईयर का क्वेश्चन जो सॉल्व्ड पेपर है, सॉल्व्ड पेपर, ध्यान दीजिएगा, सॉल्व्ड पेपर विथ क्वेश्चन मैंने भेज दिया है, ठीक है। तो व्हाट्सएप ग्रुप आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसके जरिए जो बच्चे नहीं ज्वाइन किए हैं कर लेंगे, ठीक है। तो सॉल्व पेपर ऑलरेडी मैंने आपकी डिमांड पे, भारी डिमांड पे भेज दिया है, क्योंकि इसलिए भेजा ताकि आपको मदद मिल सके, एक आप आइडिया जान सके किस तरह के प्रश्न आए थे। और बच्चों एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि लास्ट ईयर पहली बार एग्ज़ाम हुआ, थोड़े ईजी आए थे। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि किताब को लेकर कि सर इसमें कुछ टफ क्वेश्चंस हैं, तो बच्चों देखिए टफ इजी नहीं रहेंगे, इस बार क्या आएंगे, जो एग्ज़ाम का पैटर्न टफ होगा। जिन बच्चों ने NMMS का एग्ज़ाम दिया, जो यूपी के हैं खासकर या बिहार के, उनके आप क्वेश्चंस देख लो, तब आपको पता चल जाएगा कि क्या लेवल है। लेवल बढ़ता जा रहा है और आपको इसका भी लेवल बढ़ेगा, तो आपको उस तरह के सवाल तैयार करने पड़ेंगे। कोई गारंटी नहीं है कि इस बार क्या इजी ही आएगा, कुछ तो टफ आने ही वाले हैं, क्योंकि फॉर्म ज़्यादा भरे गए हैं, ठीक है। कई बच्चे संख्या पूछ रहे थे, तो संख्या मुझे नहीं पता, लेकिन आप लोग जिस हिसाब से व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं, मैसेज कर रहे हैं, उससे आइडिया लग रहा है कि फॉर्म ठीक ठाक भरे गए हैं, ठीक है। तो उससे आपको डरना नहीं है, आपको अपनी तैयारी करनी है। ये मान के चलिए कि अगर आपने 100 सवाल में से 55 भी सवाल सही कर दिए तो आपका सिलेक्शन मुझे लग रहा हो जाएगा। 45 नहीं आया, 45 सवाल नहीं आए, गलत हो गए, कुछ भी हुआ, तो उसके लिए आपको नहीं करना है, ये करना है कि जो 55 आप सही कर रहे हैं उसको एकदम सही करना है आपको, ठीक है। तो आइए आज के जो साइंस के क्वेश्चंस हैं उसको मैं स्टार्ट करता हूँ। इसके पहले बच्चों एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, ये देखिए 1002 मैसेज। एक देखिए वीडियो बनाऊँ या मैसेज देखूँ, और मैसेज भी सब वैसे मैसेज जो ऑलरेडी मैंने वीडियो में बताए हुए हैं, उसके आंसर्स बताए हुए हैं, उसको समझाया हुआ, ये ऐसे है, ये ऐसे है। आप लोग क्या कर रहे हैं, प्लेलिस्ट में नहीं जा रहे हैं। अब मैं अगर प्लेलिस्ट दिखाऊं कि हाँ प्लेलिस्ट चैनल का ऐसे दिखा जाता है, कई बच्चे होंगे सर बार बार क्यों प्लेलिस्ट बताते हैं। कई बच्चे प्लेलिस्ट देखना ही नहीं जानते कि चैनल पर नव शिक्षण टाइप कीजिए, उसके वीडियोस, लाइव वीडियोस प्लेलिस्ट है उसमें बना हुआ, उसमें जाइए, तब आपको श्रेष्ठा की प्लेलिस्ट। और बार बार कहूँगा NMMS के भी, मैथ्स के, गणित के वीडियोस के लिए बच्चे परेशान हैं। मैथ्स के ऑलरेडी मैंने कई वीडियोस बनाए हुए NMS वाले,
वो श्रेष्ठा में काम आने वाले हैं, क्योंकि वही है, क्लास 8th का ही तो पूछा जा रहा है पूरा। सेट के क्वेश्चन हैं, उसमें मॉडल पेपर मैंने इंग्लिश हिंदी दोनों में दिखाए हुए, सोशल स्टडी के हैं, सामाजिक अध्ययन के हैं, उसको जाके देखिए। अगर आप ऐसे ही व्हाट्सएप करते रहेंगे, मैंने कई बार कहा कि आप यूट्यूब पे कमेंट कीजिए। यूट्यूब पे मेरा पूरा प्रयास रहता है कि मैं आपके प्रश्नों के उत्तर दूं। कई बच्चे देखिए प्रश्न लिख के भेज रहे हैं यूट्यूब पे, मैं उनके आंसर्स बता रहा हूँ कि नहीं बता रहा हूँ सॉल्व करके, ठीक है। अभी और बच्चों ने भेजे हैं, तो आप यहीं पे यूट्यूब पे जो भेजना है, कहना है, सब यूट्यूब पे कहिए बच्चों, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इज मॉर्निंग स्टार इज द नेम गिवन टू, सुबह के तारे को क्या नाम दिया गया है? तो वो है प्लेनेट वीनस। यहाँ देखिए आंसर आपको बेशक दिख रहा होगा, आपको यहाँ सीखना है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। जो शुक्र ग्रह है उसे सुबह का तारा कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स डिपिक्ट्स द पोजिशन ऑफ पोल स्टार करेक्टली। जो पोल स्टार होता है, आपका ध्रुव तारा होता है, हाँ ध्रुव तारा ही शायद कहते हैं, तो उसकी पोजीशन क्या है अर्थ से? तो देखिए ये जो है आपका नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ठीक है। तो ध्रुव तारा हमेशा जो नॉर्थ डायरेक्शन के ठीक ऊपर पाया जाता है। देखिए यहाँ दक्षिण की तरफ दिखाया गया है, ये आंसर नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर इस डायरेक्शन में दिखाया गया है, तो ये भी आंसर नहीं है। यहाँ इधर दिखाई, ये भी हमेशा देखिए नॉर्थ की तरफ रहेगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बच्चों सही है, जैसा यहाँ पर आपको टिक लगा हुआ है, ठीक है। इसके बाद है सन अपीयर्स टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट राउंड द सन, दिस मीन्स दैट अर्थ रोटेट्स फ्रॉम। अब देखिए अगर ये हमारी पृथ्वी है, क्वेश्चन कह रहा है कि सन जो है हमें महसूस होता है। आप हम लोग क्या बोलते हैं, हमारे पूर्व ये जो पापा में किसी से पूछे, सूरज पूरब से उगता है और पश्चिम के ऊपर यहाँ पर पश्चिम की तरफ डूब जाता है, ठीक है। यही क्वेश्चन कह रहा है कि हमें महसूस होता है कि सूरज जो है वो ईस्ट से पूरब से चलकर पश्चिम की ओर जा रहा है। तो ये तो इसका क्या मतलब है? देखिए सूरज स्थिर है बच्चों, पृथ्वी अपनी धुरी पे गोल गोल रोटेट कर रही है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है, पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही, तभी तो लग रहा है कि यहाँ सूरज जो है पूरब से पश्चिम आ रहा है। तो और ये असलियत भी है कि हमारी पृथ्वी जो है वो वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ठीक है सिंपल क्वेश्चन। कई बार देखिए चित्र आधारित आ रहे हैं, मैंने दिखाए हुए हैं। और ये बच्चों जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ अभी, मैं सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो ढेर सारे मेरे पास क्वेश्चंस हैं, तो मैं आप बोलेंगे तो आई विल शो क्वेश्चंस ऑफ ऑल द चैप्टर्स। और मैं कंफर्म हूँ कि उसमें से क्वेश्चंस 100%, मैं 100% कंफर्म हूँ। अगर सवाल ना आए तो मुझे बताइएगा, हाँ सर आपने कहा तो सवाल नहीं आए। 100% कंफर्म हूँ, जो क्वेश्चंस बता रहा हूँ ये आज जो मैंने स्टार्ट किए हैं उसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएंगे बच्चों, ठीक है। आपको बच्चों देखिए समझने का प्रयास करना है सवाल को। आप भी देखे होंगे ये रटने वाले एनएमएस की तरह जो राष्ट्रीय आय वाले हैं वैसे सवाल नहीं आते हैं, समझ वाले आ रहे हैं, तो चित्र आधारित भी आएंगे, उसके लिए आप तैयार रहिएगा। एन एस्ट्रोनट स्टैंडिंग ऑन द सर्फेस ऑफ द मून, ठीक है। एक एस्ट्रोनट है जो कि चांद की सतह पर खड़ा है, ठीक है। थ्रोज अ बॉल अपवर्ड, और गेंद को ऊपर फेंकता है। अगर आप पृथ्वी पे हमारे अर्थ पे बॉल को ऊपर फेंकेंगे तो बॉल तो नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो बॉल उड, तो गेंद क्या होगी? डायरेक्टली फॉल डाउन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रिलीज, जहाँ जैसे फेंकेगा वैसे ही नीचे गिर जाएगी। हैंग इन स्पेस, हवा में टंग जाएगा। सी है गो अप एंड देन कम बैक टू द सर्फेस ऑफ द मून, ऊपर जाएगा फिर नीचे आ जाएगा। कीप गोइंग अप नेवर टू कम बैक, ऊपर ही चलता जाएगा, लौटेगा ही नहीं। बच्चों देखिए जो चांद पे ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण बल है, वो पृथ्वी से हमारे कम है, शायद 1/6 भाग है, ठीक है, कम है। तो कम है का इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण बल काम नहीं कर रहा है। द ग्रेविटी इज ऑल्सो वर्किंग देयर, ओके। तो द फर्स्ट द बॉल विल गो अप एंड देन कम बैक टू द सर्फेस ऑफ द मून। तो आंसर इसका सी है। मैंने चारों ऑप्शन इसलिए समझाए ताकि आपको चीज़ें समझ में आए कि ऑप्शंस क्या क्या पूछ सकते हैं। जब हम ऑप्शंस देखते हैं ना तो हमें कन्फ्यूज़न हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शंस को जानना भी ज़रूरी है। तो आपको पता चलिए पहले गेंद हल्की सी ऊपर जाएगी, जैसे पृथ्वी पे हमारे होता है, वो नीचे आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, सपोज अ न्यू प्लैनेट इज डिस्कवर्ड बिटवीन यूरेनस एंड नेपच्यून। एक कोई नया प्लैनेट, नया ग्रह हमें पता चलता है कि यूरेनस और नेपच्यून जो आखिरी वाले ग्रह हैं उसमें है, इस टाइम पीरियड विल बी, तो उसका समय कितना होगा? ये देखिए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है बच्चों, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अभी मैं आपको समझा दूंगा क्यों ऐसा है। ये देखिए हमारा मान लीजिए सन है, ठीक है। तो मैं लिख दूँ छोटे में, मरकरी, वीनस,
अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। अब सवाल क्या कह रहा है कि कोई ग्रह यहाँ पर पाया जाता है, यहाँ पर पाया जाता है, तो उसका जो टाइम पीरियड होगा, घूमने का समय होगा, वो कितना होगा। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, क्योंकि ये सवाल बना है तो ये सवाल किसी भी ग्रह से बन सकता है। जुपिटर, सैटर्न ले लेंगे, यानी कि बृहस्पति ग्रह और शनि ग्रह ले लेंगे, कोई भी ग्रह लिया जा सकता है। जैसे जैसे हम सूरज से दूरी बढ़ती है ग्रहों की, वैसे वैसे उनका जो समय काल है वो बढ़ता जाता है। सबसे तेज़ी से मरकरी घूमेगा, इसके बाद वीनस घूमेगा, इसके बाद अर्थ घूमेगा, समझ गए। तो यहाँ जो नया प्लैनेट होगा वो जो है नेपच्यून से कम समय में घूमेगा। ये बाद में आ रहा है ना, ज़्यादा समय नहीं लेगा, लेकिन ये यूरेनस से ज़्यादा समय लेगा, समझ रहे हैं ना। तो आइए अब ऑप्शंस को देखें। मुझे बच्चों ये जरूर बताया कीजिए, इस तरह से मैं समझा के पढ़ा रहा हूँ तो आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। इसी तरीके से पढ़ाऊँ कि केवल आंसर बता दूँ, क्योंकि मुझे लगता है मैं समझाऊँगा, जब सवाल बदल के आएंगे तो आप कैसे भी उस सवाल को कर लेंगे, ठीक है। तो जस्ट एज आई हैव टोल्ड, as we go away from the sun, the time period increases, okay, for the planets to revolve around the sun. So the new planet will take less time than that of Neptune. More time that of Neptune, equal to that of Neptune or less than that of Uranus. So I have already told that it will take more time than Uranus but less time than Neptune. तो द ऑप्शंस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, लेस देन डेट ऑफ नेपच्यून। तो आपको पता चला बच्चों कि क्यों वो जो है कम समय लेगा, इसका कारण मैंने बता दिया है। और ये समझ लीजिए कि जो मैंने कारण अभी आपको बताया है, तो आपको ये असर्शन रीजन वाले प्रश्न में ही ये कॉन्सेप्ट काम आने वाला है, क्योंकि सवाल कैसे भी बदल के आ सकता है। अब ये मत बोलेगा कि सर आपने तो बताया नहीं, ये देखिए मैंने यहाँ समझा दिया। अब ये थोड़ी ज़रूरी है कि मैं असर्शन और रीजन अलग से बनाऊँ और आपको बता दूँ जो चीज़ें समझा रहा हूँ। अगर आप, कई बच्चे सोचते हैं 2 मिनट देखते हैं, बोले अरे सर तो लग रहा है कि सही नहीं बता रहे हैं, छोड़ देते हैं। अब बाद में क्या हो, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छोड़ जाते हैं, फिर वही अभी प्रश्न एग्जाम में आ जाएंगे तो बोलेंगे कि सर यहाँ तो हमें पढ़े ही नहीं थे, छूट गया हमारा। द चेंज इन सीजन ऑन द अर्थ अकर्स बिकॉज, ये देखिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। पृथ्वी पे, हमारे अर्थ पे मौसम के बदलाव क्यों होता है, इसका रीज़न देखिए, आंसर यहाँ पर है 6 का डी है। द एक्सेस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ इज टिल्टेड विथ रेस्पेक्ट टू द प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट। अब देखिए हमारी जो पृथ्वी, अगर हम ऐसे कहें तो ऐसे रहना चाहिए, लेकिन हमारी पृथ्वी क्या है, थोड़ी सी ऐसे मान ली, हल्का सा बल हल्का सा है तो हल्का टेढ़ा होकर रोटेट कर रहा है। ये हमारी पृथ्वी का असली स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये प्लेन मतलब एक्चुअल में देखिए ऐसे होना चाहिए था, इतना भाई घुमा हुआ है ना, ठीक है। इस वजह से ही जब ये पृथ्वी घूम रही है, इस वजह से ही यहाँ पर मौसम के बदलाव हो रहे हैं, ये देखिए इसका मेन कारण है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अब देखिए ये फिगर बेस है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपका। द फर्स्ट, अब मैं इसको बता दूं, द फर्स्ट ऑफ अ मंथ इज़ द न्यू मून डे, ठीक है। जो पहला जो तारीख है वो है न्यू मून डे। ऑन 15th ऑफ द सेम मंथ विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर वुड रिप्रेजेंट द फेज ऑफ द मून। अब ये बच्चों एक पूरा कंप्लीट चैप्टर है जिसे समझाने की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन मुझे लग रहा है काफ़ी समय हो जाएगा। बस आप ये समझिए कि न्यू मून डे जो है उसमें क्या होता है कि चांद एकदम नहीं दिखता है, ठीक है। सवाल पूछ रहा है कि पहली तारीख को ऐसा था, न्यू मून डे था, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ चांद आधा दिख रहा है, आधा नहीं दिख रहा है, जो काला भाग है वो नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो देखिए 2 चीज़ें फिर से मैं एक्सप्लेन कर दूं। एक होता है न्यू मून, न्यू मून मतलब नया चांद मान लीजिए, और एक होता है फुल मून। फुल मून, पूर्णिमा और अमावस्या जानते हैं, वही चीज़ है, ठीक है। तो न्यू मून में चांद एकदम नहीं दिखेगा, मतलब ये पूरा काला रहेगा, और फुल मून में पूरा का पूरा चांद हमें सफ़ेद दिखेगा, ठीक है। अब आप समझे, तो इसका मतलब, तो आपको पता है कि हर एक 15 दिन बाद ये रिपीट करता है। तो अगर पहली तारीख को न्यू मून था, यानी कि पूरा चांद एकदम नहीं दिख रहा था, तो 15 तारीख को कैसे होगी चांद की स्थिति,
तो देखिए कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है कि नहीं है, तो चांद की स्थिति वैसी ही होगी, जैसा वो काला दिख रहा है एकदम नहीं दिखाई देगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये भी क्वेश्चन आपको काफ़ी पसंद आया होगा। कुछ बच्चों कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है जो कि मैं तुरंत बताना चाहूँगा। डू स्टार्स एमिट लाइट ओनली ड्यूरिंग नाइट, क्या तारे केवल रात में ही लाइट देते हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, दिन में भी देते हैं, हमें सूरज की रोशनी की वजह से नहीं दिखाई देता है। इसके बाद है पहेली एंड बूझो, ऑब्जर्व अ ब्राइट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई विच वॉज नॉट ट्विंकलिंग। पहेली और बूझो, एक रात में एक चीज़ देखते हैं जो कि चमक नहीं रहा है लेकिन है, ब्राइट लाइट ऑब्जेक्ट है। पहली सेज इट इज स्टार, बूझो सेज इट इज प्लैनेट, विच इज करेक्ट। बच्चों देखिए, जो कई बार हमें देखिए मॉर्निंग और इवनिंग स्टार की बात होती है, तो मैंने वीनस की बात की है, शुक्र ग्रह की बात की है। आप उसको स्पष्ट देख सकते हैं, कभी भी रात में और सुबह में दिखता है, लेकिन ये चमकता नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एक ग्रह है। ठीक है, तो यहाँ पर बूझो सही है कि वह एक प्लेनेट है, वह एक ग्रह है। अब देखिए ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। द प्लेनेट नियरेस्ट टू अस इज जुपिटर, ये गलत है। ऑल द स्टार्स आर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम अस, ये भी गलत है, फॉल्स है। द प्लेनेट डू नॉट एमिट लाइट ऑफ देयर ओन, ये सही है क्योंकि ग्रहों की अपनी लाइट, अपनी रोशनी नहीं होती, सूरज की रोशनी की वजह से वो दिखाई देते हैं। द प्लेनेट कीप चेंजिंग देयर पोजिशन विथ रेस्पेक्ट टू द स्टार्स, तो ये भी बच्चों सही है, प्लेनेट की जो जगह है बार बार क्योंकि सूरज के चारों तरफ घूम रहे हैं। द प्लेनेट वीनस अपीयर्स इन द ईस्टर्न स्काई बिफोर सनराइज, तो ये भी सही है, वीनस जो ग्रह है, शुक्र ग्रह है, वह पूर्व दिशा में सूर्योदय के पहले दिखता है। द प्लेनेट इन विच द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन इज कॉल्ड इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ अर्थ, तो ये बच्चों ये फॉल्स है। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखें। John saw full moon on a particular day. After how many days will he be able to see the full moon? तो ये जो है अप्रॉक्सीमेटली 29 डेज बाद ये दिखेगा। ठीक है, उसको फुल मून दोबारा से 29 डेज बाद दिखेगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है। इन द पिक्चर ऑफ रोटेटिंग अर्थ गिवन बिलो मार्क द पोजिशन ऑफ पोल स्टार। अब यहाँ पूछ रहा है यहाँ पर पोल स्टार कहाँ है, ये पृथ्वी की हमारी तस्वीर है। पोल स्टार अभी जस्ट मैंने बताया कहाँ दिखेगा, इधर ईस्ट है, इधर पूर्व है, इधर पश्चिम है, इधर दक्षिण है, इधर उत्तर है। ठीक है, तो आप मुझे बताइएगा, ये मैंने ऑलरेडी सवाल बता रखा है, तो ऐसे चित्र आधारित आपके प्रश्न आ सकते हैं कि पोल स्टार कहाँ दिखेगा। ठीक है, इस वाले प्रश्न में। हाँ, ये बच्चों पहले सवाल पढ़ते हैं। इन द गिवन फिगर आउट ऑफ द पोजिशंस ए बी सी एंड डी विच विल इंडिकेट द पोजिशन ऑफ द सन। यहाँ पर सूरज कहाँ होगा, ड्रॉ द सन एट द अप्रोप्रिएट पोजिशन। तो आपके एग्जाम में ऑप्शंस वाला आएगा कि किस जगह सन रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ देखिए 4 पोजिशंस दिए हुए हैं सूरज। अब देखिए इसको समझिएगा, सवाल पहले समझिए। ये हमारी अर्थ है, अर्थ दिया हुआ हमें पृथ्वी है। ठीक है, तो यहाँ देखिए दिन दिखा रहा है कि यहाँ दिन है, यहाँ पर रात है, और ये चांद दिखा रहा है, तो चांद का ये हिस्सा चमक रहा है और ये हिस्सा नहीं दिख रहा है। तो भाई सूरज कहाँ रहेगा, क्या सूरज यहाँ रहेगा? अगर सूरज यहाँ रहता है तो ये हिस्सा दिन होता। क्लियर हुआ? अब आइए बी में देखें। अगर सूरज यहाँ रहता, सूरज अगर यहाँ रहता तो इसकी रोशनी देखिए यहाँ तक कैसे पहुँचती, तो ये ही वाला हिस्सा आपका पूरा का पूरा दिन रहता। क्लियर हुआ? अब सी वाले पोजीशन में आइए। अगर सूरज यहाँ रहता तो इस वाले पोजीशन में दिन रहता, तो भाई यहाँ तो दिन है, यहाँ पर दिन है। और चांद का देखें, हाँ भाई चांद भी पूरा पूरा आधा चांद दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो ये आपकी पोजीशन नंबर सी पे ही आपका सूरज रहेगा। तो इस तरह से देखिए कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है, ये आपको कहीं मिलेंगे ऐसे समझने के लिए। तो जो और डी तो देखिए हो ही नहीं सकता था। डी क्या हो सकता था? अगर सूरज यहाँ रहता, मान लीजिए बड़ा सा सूरज, इसकी रोशनी अगर ऐसे जाती तो ये पूरा का पूरा हिस्सा दिन रहता। तो ये कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है बच्चों। तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे कहाँ रहेगा सूरज, आपका पोजीशन नंबर सी में रहेगा। ठीक है, अब देखिए ये जो सवाल है, इन द मार्क द एरोज टू शो द डायरेक्शन ऑफ सनलाइट। सूरज की दिशा दिखाने के लिए आप दिखाइए कि सूरज ये सनलाइट कहाँ कहाँ आ रहा है। तो ये आएगा नहीं, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तो मैं इसको बता देता हूँ। ठीक है, तो इसमें सूरज जो है, क्योंकि देखिए यहाँ पर दिन है, ये दिन है, तो मतलब ये कंफर्म है कि सूरज की रोशनी इधर से नहीं आ रही है। सूरज की रोशनी किधर से आ रही है? आपकी इस तरफ से आ रही है, हर एक डायरेक्शन से आ रही है। तो इस तरह से आप ये भी सवाल जाने कि ये कैसे होगा। ठीक है,
बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ए स्टार इज 10 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द अर्थ। अब मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि लाइट ईयर होता क्या है, ठीक है, और लाइट ईयर में कितने किलोमीटर होते हैं, किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एनएमएस में आए भी हुआ है, मैंने बताया भी हुआ है, ठीक है। सपोज इट्स ब्राइटनेस अप सडनली टुडे, आफ्टर हाउ मच टाइम शैल वी सी दिस चेंज, ठीक है। तो एक जो है तारा जो है पृथ्वी से 10 लाइट ईयर दूर है, ठीक है। तो अचानक से वो आज चमकता है, बहुत तेज से चमकता है, तो वह कितने साल बाद, कितने समय बाद पृथ्वी पर दिखेगा। तो ये इसका बच्चों होगा उत्तर आफ्टर 10 ईयर्स, ठीक है। ये सब देखिए कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, ये भी कंसेप्चुअल है। मेट्रियोर्स आर नॉट विजिबल ड्यूरिंग द डे टाइम, एक्सप्लेन द रीजन। मेट्रियोर वो होते हैं जो होता है टूटता हुआ तारा दिख रहा है, देखो गिर रहा है, तारा गिर रहा है, तारा गिर रहा है, चमकीली सी रोशनी आती हुई दिखाई देती है, अपने आप से बुझ जाती है, ठीक है। तो इसका रीजन है द ब्राइटनेस ऑफ अ मेट्रियोर इज एक्सट्रीमली स्मॉल कंपेयर टू दैट ऑफ द सन, देयरफॉर इट इज नॉट सीन ड्यूरिंग द डे टाइम। दिन के समय में भी मेट्रियोर्स गिरते हैं, जो पुच्छल तारा है या जो भी कई तारे जो गिरते हैं मेट्रियोर। तो मेट्रियोर होते क्या हैं, आप ये कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा मुझे। तो ये गिरते हैं दिन में भी, लेकिन उनकी चमक सूरज की रोशनी की चमक से कम होती है, इस वजह से दिखाई नहीं देते हैं। वाई डज द मून चेंज इट्स शेप डेली। चंद्रमा अपना आकार क्यों चेंज करता है रोज। इट चेंजेस इट्स शेप बिकॉज वी सी ओनली दैट पार्ट ऑफ द मून फ्रॉम विच द लाइट ऑफ द सन इज रिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स अर्थ। इसके पीछे बस कारण यह है कि सूरज की रोशनी चांद के जिस पार्ट पे पड़ती है, चांद भी घूमता जा रहा है, वही पार्ट हमें दिखाई देता है। इस वजह से हमें लगता है कि चंद्रमा अपना जो आकार है, शक्ल है, बार बार बदल रहा है, ठीक है। अब देखिए ये सवाल जो है, पहेली सॉ द मून थ्रू अ ग्लास विंडो एट 8 PM, ठीक है। चांद को 8 बजे अपने घर की खिड़की से देखती है। सी मार्क द पोजीशन ऑफ द मून ऑन द ग्लास प्लेन। अब वो शीशे से, मान लीजिए इस शीशे से देख रही है, चांद यहाँ पर है, तो उसको मान लीजिए यहाँ से मार्क कर दिया कि हमने देखा तो यहाँ चांद है। सी गॉट अप एट 4 AM, फिर वो 4 बजे उठती है इन द मॉर्निंग। विल द मून बी विजिबल एट द सेम पोजिशन, क्या चांद उसी जगह रहेगा। तो ये तो मुझे ख्याल से आपको उत्तर इसका पता होगा। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि क्या इसका आंसर है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, ये है आपका बच्चों, सपोज द मून एमिट्स ऑफ लाइट्स ऑफ इट्स ओन। अगर मान लीजिए कि चंद्रमा की अपनी रोशनी होती, वुड इट स्टिल हैव फेजेस, जस्टिफाई योर आंसर। क्या तब भी उसके जो फेज, फुल मून, पूरा मून दिखना, कुछ ना दिखना, आधा भाग दिखना मून का, थोड़ा भाग दिखना, तिरछा दिखना, ऐसे, तो क्या तब भी दिखेगा। तो एकदम नहीं दिखेगा। नो, द फेजेस आर सिन बिकॉज द मून डज नॉट एमिट इट्स ओन लाइट एंड रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन, ठीक है। तो इसके पीछे ये कारण था। क्वेश्चन बच्चों बहुत हैं, अगर आप कहेंगे तो और मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। तो ये सवाल आप पढ़ लीजिए और इसका आंसर ट्राई कीजिएगा बताने का। तो मैं अगर नहीं आएगा तो नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा। सवाल है, सोज कॉमेट। कॉमेट वो होते हैं जो कि अपने आप से ग्रह के टुकड़े होते हैं, छोटे टुकड़े जो कि चलते रहते हैं। तो हेली कॉमेट है, ये सब हैं। तो इसकी पूंछ बाहर की तरफ रहती है। सोज द टेल्स ऑफ द कॉमेट्स एट पोजिशन A, B, C, इन विच पोजिशन विल द टेल बी लॉन्गेस्ट। इनकी क्या होती है, सूरज की रोशनी से इसमें गैस की तरह जलती रहती हैं चीजें। ये पूछ रहा है कि इनकी जो पूंछ है, किसकी पूंछ जो है सबसे बड़ी होगी। पूंछ उससे बनती है जो इस पे आग जलती रहती है बच्चों, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा। इसका आंसर अगर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा बच्चों। थैंक